संत वितप सरिता गिरिधरणी, परहित है तू सब ही के करणी। संत वितप व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी ताड़े बजाने से काय भाई? महाराज जी ने कही थी ताड़े बजाने से कि जो मनुष्य का हृदय में पाप रच के कि वो निकल ही जाए। अब महाराज जी तो चुप है, वो को कहे कि यार महाराज जी के कि अब इतना पाप के इतना लोग ताड़े नहीं बजाने, तो पाप जायज क्या कहेगी? अब पाप निकल जाता है क्या कहेगी? अब वो को टारगेट महाराज जी, महाराज जी ने ताड़े नहीं बजे। इतना पाप जाता कहाँ है? अब पंडित जी कहे, बोले देखो मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहता है कि पाप कहे भगवान से मैं कहाँ जाऊं बताओ। बोले मैं इतना पाप निकला हूं तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कह दिया कि जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुख में जा। एक ताड़े भी बजाओ ना, गाओ भी, हरि नाम चर्चा भी करो। श्री राम जय राम, जय हो जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री राम जय हरि बोल, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हरि बोल। हरि बोल। देखिए जो दूसरों के लिए सोचता है वही संत है। संत वितप सरिता गिरिधरणी, जिस तरह धरती अपना अन्न स्वयं नहीं खाती, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, उस तरह से संत कभी स्वयं के लिए नहीं पूछता है, वो दूसरों के लिए पूछता है ना। और जो संत नहीं है वो क्या करते हैं? वो अच्छाई में बुराई को देखेंगे जाके, और जो संत है वह बुराई में अच्छाई की खोज करते हैं। यह दोनों में अंतर होता है ना। जिस तरह से मक्खी गंदगी पर ही जाके बैठेगी, है ना, अब या फिर मीठा रख दो उसको, वहां से जाके उसको गंदा कर देगी वो। दीना प्यारा तुम्हारी गुण लागी, गला मरुद्र निमाड़ा तुम्हारी गुण
रुद्र की माला तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। थारी धुन लागी। थारी धुन लागी रे शंभू थारी धुन लागी। जय हो। थारी धुन लागी रे शंभू थारी धुन लागी रे। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। 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 पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू 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 तुम्हारी धुन। भगवान शंकर ने नारायण को यह नाम दिया सत्य नारायण। अब हरि जो हर ने नाम दिया उस नाम के आधार पर कलयुग में कितना महत्व है। भगवान शंकर के द्वारा जो नाम दिया गया है, अब भगवान कहते हैं कि हे नारद मैं तुम्हें सत्य व्रत कहता हूं। उस सत्य व्रत को करने से मनुष्य तुरंत ही पापों से छूट जाता है। अब उस व्रत में साहब सबसे पहला है कि सत्य व्रत करो, सत्य व्रत करो, सत्य व्रत करो, अर्थात सत्य बोलो। सबसे पहलो नियम तो योज भंग भी है। कम से कम उस दिन हमें सत्य व्रत करना है, अन्न का व्रत नहीं करना है। हम गलत मार्ग पर भटकते हैं। हमारा जो मार्ग है वो दिन भर कतई मत जाओ। यदि देखो पुण्य चाहिए, फल चाहिए, तो सुबह से शाम तक कहीं मत जाओ, घर ज रहो। क्योंकि स्वभाव है बाहर जाते हैं तो हम झूठ बोल देते हैं किसी भी कारण से। यदि पुण्य चाहिए तो दिन भर घर रहो, लेकिन उस दिन झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि उसमें लिखा ही है कि सत्य व्रत करो। न हम काहे को व्रत कराएं? फल फूल खाई रहा है, साबुदाना खिचड़ी नहीं खाई रहा है, आलू पपड़ी खाई रहा है, रोटी नहीं खाता आज क्योंकि कथा करा रहा है। अच्छा आज कथा करा रहा है आज के, ठीक है, पर सत्य का व्रत नहीं करते हम। और सबसे पहला ही नियम हम उल्लंघन कर देते हैं, सत्य का व्रत। कलयुग में जो सत्यनारायण की कथा का फल है वो अन्य किसी व्रत में नहीं मिलता है साहब, किसी भी व्रत में नहीं मिलता है। यह सत्यनारायण की कथा का प्रमाण है जो भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने कुछ नियम बताए। भगवान ने कहा कि हे नारद, संध्या काल के समय में जब गाय जब घर आती है तो उनके खुर से जब धूल उड़ती है, उस समय बताया गया है। विधान यह है, संध्या कालीन समय में ब्राह्मणों को साथ में लेकर, अपने बंधु बांधव और कुटुंब को लेकर के मेरा व्रत करें, है ना, मेरी प्रतिमा लगाएं, सत्य का पालन करें, आम के पत्ते, केले के पत्ते सबसे एक आच्छादित करके मेरा मंडप सजाएं। मंडप सजाने के बाद ब्राह्मणों को बुलाएं, ब्राह्मणों को बुला करके पूजन कराएं, सविधि पूजन कराएं, है ना। ब्राह्मणों की प्रोसेस में सबसे पहले पवित्रीकरण, 3 आचमनी जल ब्राह्मण पूरा आपके घर करवाते हैं। लेकिन हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं रहता। महाराज 3 आचमनी पानी पिवाड़ दियो, संकल्प लियो कि नहीं लियो। ब्राह्मण संकल्प लेते हैं साहब आपका। ओम विष्णु विष्णु हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्री परारार्धे श्री सेतवाराहलवै
सप्तमई वैवस्वर मनमंतरी अष्टाविंशतिमे कलयुगे कलिपथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। यह क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि रची गई है ना। साइंस भी कहता है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, अन्य ग्रहों पर भी है। तो हम बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है उसमें भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत से ब्रह्मावर्त से पुण्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से, हम मध्य प्रदेश में हैं। हम अन्य जगह पर जाते हैं ना, महाराष्ट्र गुजरात, तो वहां पर इसको बदलते हैं गुजरात क्षेत्र अंतर्गत आयाम करके, लेकिन हम मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर क्षेत्र निकट समीप स्थित हो ममलेश्वर देवता सन्निधौ नर्मदा नद्यो दक्षिण दिग तटे ही कुंदा नद्यो पूर्व दिग भागे। हम ममलेश्वर देवता के सानिध्य में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर बैठे हैं। सनावद नगर अंतर्गत आयाम, सनावद नगर के अंतर्गत ढसगांव नामना ग्रामई। ब्राह्मण बोलता है साहब, कभी श्रवण करना, और ब्राह्मण उच्चारण करके फिर हमारे ढसगांव ग्राम में हम हमारा घर जिस मंदिर शिवालय के जिसके पास में है उसका नाम लेता है ब्राह्मण। शिवालय निकट समीपस्थित मम जजमानस्य नामना गोत्रोत्पन्न। भाई नाम बोलो न गोत्र बोलो, बोले होगा दिन निकले। नाम और गोत्र, देखिए गोत्र जो है ना बहुत जरूरी, एक हमारा गोत्र और एक हमारी कुल देवी है ना। हमारा सरनेम अलग होता है, गोत्र, हम जिस ऋषि की संतान है वह हमारा गोत्र होता है। जैसे मेरा नाम क्या है कि उपमन्यु लिखा है, उपमन्यु मेरा गोत्र है, हमारा उपमन्यु गोत्र है। सबका अलग अलग गोत्र आता है, आपका भी गोत्र होगा, सबका गोत्र होगा। गोत्र और कुलदेवी याद होना जरूरी है, उसी से हमें पूजन का फल मिलता है। अब संकल्प पंडित जी ने छोड़ा, संकल्प अपना पूरा हुआ। पंडित जी ने बोल दिया कि मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सत्यदेव प्रसन्नार्थे संसिद्ध्यर्थम, सत्यनारायण की कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। संकल्प छोड़ा। फिर पंडित जी कहे कि देवता नमस्कारम कुर्यात, सब देवताओं को नमस्कार करो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। पूजन के पहले सबको प्रणाम किया जाता है। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, अपने कुल के जो देवता हैं। ग्राम देवताभ्यो नमः, साहब नियम ये भी आता है कि जो आपके ग्राम के देवता हैं, ग्राम के देवता अर्थात ब्राह्मण, गांव में जितने भी ब्राह्मण विराजते हैं, गांव में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको नमन करो, क्योंकि ब्राह्मण की प्रधानता है। जितने भी ब्राह्मण निवास कर रहे हैं सबको प्रणाम करो, इष्ट देवताओं को प्रणाम करो। और अंत में ब्राह्मण कहां तक नाम ले, बोले 33 कोटि देवी देवता, बोले सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सभी देवताओं का नमस्कार। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सभी ब्राह्मणों को नमस्कार। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, सिद्धि और बुद्धि के साथ भगवान गणेश जी को प्रणाम है। उसके बाद आता है साहब 5 तत्वों की शुद्धि। हमें 5 तत्वों की शुद्धि करनी चाहिए। 5 तत्व तो सबको पता है हमको कि क्या क्या है, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, यह 5 तत्व है। लेकिन ब्राह्मण वहां 5 तत्वों की शुद्धि भी कराते हैं। सबसे पहले कहते हैं बोले जल का पूजन करो, जो लोटा में जल छे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधं कुरु। यह जल का पूजन हुआ। पंडित जी पृथ्वी का पूजन कराते हैं, आपने देखा होगा, एक अंचुनी पानी नाको कहीं कि वहां फूल लगा के रखो। यह किसका पूजन है? यह पृथ्वी स्वरूप का पूजन है। फिर पूजन आता है दीपक का पूजन। अब दीपक का पूजन क्यों किया जाता है? दीपक का पूजन करने के शास्त्र में बहुत सारे कारण बताए। एक तो हुआ अग्नि तत्व का पूजन। ध्यान दीजिएगा सभी माताएं बहनें भी, हम दीपक का पूजन क्यों करते हैं? दीपक का पूजन इसलिए करते हैं, जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण बोलता है ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः, मतलब जो चमकता है उसको क्या कहते हैं? कहेगा कि लाइट, सूर्य। सूर्य का छोटा स्वरूप क्या है? अग्नि। हमारे पूजन में साक्षात केवल अग्नि ही है। आप किसी भी चीज का नाम लो, यहां सब बनेल से किसी का नाम लो, आपको तुरंत चमत्कार नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा जो है। लेकिन दिया का नाम ले लियो तुम अब भी, साक्षात कौन है?
साक्षात दीपक है। और उससे ये प्रार्थना की जाती है, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्न कृत यावत पूजा समाप्ति ही तावत तत्र स्थिरो भवः। हे दीपक देवता, जब तक हमारा पूजन पूर्ण नहीं होता है, आपको यहाँ पर स्थिर रहना है और स्थिर जलना है, क्योंकि आप हमारे कर्म के साक्षी हो। भगवान को दीपक ही गवाही देता है साहब, इसलिए कभी बिना दीपक के पूजन नहीं किया जाता। भगवान को गवाही दीपक ही देता है कि इन्होंने पूजन किया था। काय की गवाही देता है दीपक? यहाँ भी तो गड़बड़ हो। दीपक आखिर थोड़ी गवाही दे कि इनने इतरो चढ़ायो, आसो करियो, वसो करियो, गंज का फूल लाया था। प्रभु इनका भाव थोड़ा सा ठीक नहीं था, दूसरों को देख रहे थे। भगवान कहते ठीक बड़ो आगे। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता, न फूल लाता, न जल लाता, न कुछ लाता, मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता, भगवान को देखता, रोता रहता, आंख से आंसू 5 मिनट के लिए चला जाता। 21 दिन वो काम है को बेचारा, फूल लाइन के, पानी लाइन के, कुकू लाइन के, हड़द लाइन के लाए, 20 दिन में काम है। जैसे ही काम हुआ कि उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को भोजन कराया साहब, सत्य घटना, कुछ भी नहीं चढ़ाया। काम होने के बाद बोले सब ब्राह्मणों को मन चाहा उसने वस्त्र ये वो सब दिया। अरबों का फायदा हुआ उसका, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे खरगोन के हैं। बताया गया था उन्हें कि आपको ईश्वर से ऐसे मांगना है, ऐसे नहीं मांगना है, ऐसे मांगना है। यह तरीका देखो, हट के चलना चाहिए। आज तक कभी सुने तो सत्यनारायण की कथा ऐसी होएगा? कुछ हट के विषय है। कभी वो पानी की वो बिस्लरी बेचने वाले लोग हंसे होंगे, कभी बोले क्या पानी बेचेगा, बोले ये हंसे होंगे ना। लेकिन आज देख लो उसका पानी कितना बिक रहा है। तो भगवान से कुछ हट के मांगो, हट के भगवान से मांगोगे तो भगवान आपको देंगे। तो हमारे कर्म की गवाही वह दीपक देता है। और हमारे जो शत्रु हैं, बोलते ना कि शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। शत्रु की बुद्धि का नाश हो साहब, कहते तो कही कि शत्रु को नाश हो जाए। कहीं महाराज जी ने सरसों हाथ में ली, आप हवन में नाखीच के क्या वहां से हाथ करा रहे महाराज जी ने। बोले शत्रुओं का ध्यान करो, तो कही एक बूथ हो, एक ओकाश लड़ाई हुई थी, एक सनावत मोकाश लड़ी हो। तो अरे भैया वो शत्रु नहीं है हमारे शत्रु जो हमारे अंदर है उनका नाश और उनकी बुद्धि का नाश है ना। ध्यान दीजिएगा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, यही तो संस्कृत है, यही तो व्याकरण है, शत्रु बुद्धि विनाशाय। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्य महारिपुः। आलसी ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। कई कई लोग तो इतना आलस आवज की, मतलब एक गांव में एक राजा ने विचार किया, बोले आलसे इतना आलसे जी सबने को पकड़ो कहिए। बोले यार आलसी तो केवल 2 हैं। बोले एक अलग से झोपड़ियां बना दो कि जो भी आलसी है सब वहां आ जाए, बोले खाना पीना सब देंगे। तो 100 लोग इकट्ठा हुएगा वहां। वो मंत्री ने कहा, राजा बोले तुम तो बोले थे केवल 2 आलसी हैं, बोले यहाँ तो 100 एकत्रित हो गए, बोले यहाँ पे इनका कहाँ तक रोटा देवांग कही आउद आएगा कही, बस खाओ पियो रहो सब है कि हम भी आलसी जी, हम भी आलसी जी, हम भी आलसी जी कही। अब एक मंत्री थोड़ा चतुर था, बोले प्रभु एक काम करो, इनका 8-10 दिन खवाड़ो और रात में आग लगा दो कि जाइए नहीं झोपड़ी ना। बोले इससे क्या होगा? बोले वो 2 पकड़े जाएंगे। अच्छा ऐसा? बोले हाँ। वो राजा कभी कभी सूझी तो राजा ने रात में आग लगा दी, भाई झोपड़ी में लग गई आग, अंठ्यान्नू भागीगा, 2 रहेगा वहां। अब वो एक दूसरा का कहे बड़ो आराम से कि रह आई भी गो, वो तो काड़ी मांगतो था ना बीड़ी सिलगावना कि हाँ आग लग गई जड़ेला के जा, वो ना 8 दिन में बीड़ी भी नहीं सिल गई। इतना आलस है तो माची से नहीं लेना गया, इतना आलसी था वो। तो और दूसरों को बाप दो कि क्या आई रेज कहेगी बढ़ती बढ़ती यहाँ वहाँ का जाऊँ कहेगी, यहाँ आओगे बढ़ती बढ़ती ध्यान सिल के जाऊँ कहेगी, यहाँ पी ले एक दूजों पकड़ो इनको कहेगी, यही है साले 2 कहेगी। तो कभी कभी व्यक्ति इतना आलसी होता है उसको उसकी जान की भी फिक्र नहीं। इसलिए हमारे शरीर की जो आलसी है उसे हम दूर करते हैं। इसलिए हम किसको जलाते हैं? दीपक को। अब साहब 2 तत्व और बचे, एक बचा वायु तत्व और एक बचा आकाश तत्व। अब जो मैं वायु तत्व बता रहा हूं हम सबके घर में है, उसका डेली पूजन करना चाहिए, माताएं बहनें करती भी हैं घर पे। और उसके पूजन से हमारे घर में लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। कहीं नहीं हमारा घर बरकत नहीं रहती,
यदि उस वस्तु का डेली नियम से पूजन करोगे ना तो आपके घर में लक्ष्मी का वास भी रहेगा, लक्ष्मी की बरकत भी रहेगी, सब रहेगा। उसको हम कहते हैं शंख। शंख वायु का स्वरूप है, उसमें वायु फूकोगे तो ध्वनि निकलेगी, वह वायु का स्वरूप है। और घर में शंख कभी खाली नहीं रखना चाहिए। याद आ गई तो मैं बता दूं, शंख को घर में कभी खाली नहीं रखना चाहिए। या तो उसको उल्टा करके उसमें जल भरो या चावल भरो, कुछ भी करके उसको यदि खाली रखोगे तो लक्ष्मी नाराज होगी, है ना। इसलिए सभी से निवेदन है, कभी भी शंख को घर में खाली ना रखें, शंख को भर के रखें, उसका पूजन करें। और उसकी ध्वनि जो है हमारे घर में गुंजायमान होनी चाहिए। और एक विशेष ध्यान रखिएगा, शंख का जल शंकर जी को अर्पण नहीं होता। बहुत सुंदर। शंख का जल भगवान शंकर को अर्पण नहीं होता। भगवान शंकर का अभिषेक श्रृंगी से किया जाता है, शंख से नहीं किया जाता, है ना। तो शंख जो है वह वायु का स्वरूप हुआ। और आप बोले आखिरी को आकाश को तत्व का ही। महाराज जी आकाश को तत्व को करवाता नहीं, आकाश तत्व का तो करवाते ही नहीं भैया। देखो जो गरुड़ घंटी होती है ना, गरुड़ घंटी, गरुड़ कहाँ रहते हैं? आकाश में। गरुड़ घंटी वो वाली घंटी नहीं, वो वाली घंटी जिसके ऊपर गरुड़ गरुड़ बने रहते हैं ना, उसको कहते हैं गरुड़ घंटी। गरुड़ कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। गरुड़ घंटी का पूजन होता है घर में, तो यह आकाश तत्व का पूजन हुआ। और गरुड़ घंटी जो है भगवान तक, ईश्वर तक हमारी कामना भिजवाती है आकाश के माध्यम से। इसलिए हम 5 तत्वों का पूजन करते हैं। और 5 तत्वों के पूजन के बाद में हमारे गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है साहब, सबका गुरु होना चाहिए। एक चीज बता दूं, बिना गुरु के पार नहीं पाया जा सकता। गुरु बहुत ही आवश्यक है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लेकिन हम तो कहीं करांगे, गुरु गोविंद आई जाएगा तो बोले गोविंद का पाए लगागे, और गुरु तो ले ना आयो गया। गुरु की बहुत महिमा है। गुरु में देखिए साहब, गुरु में इतनी चमक नहीं है जिस तरह चंद्रमा में चमक नहीं होती है। चंद्रमा चमकता नहीं है। चंद्रमा कहाँ चमकता है? सूर्य की रोशनी में चमकता है। वह तो ईश्वर सूर्य है, चंद्रमा गुरु है ना। सूर्य की रोशनी को हम नहीं देख सकते हमारी आंखों से, लेकिन चंद्रमा में उसी रोशनी को हम देखते हैं, वही सूर्य की रोशनी को। अर्थात चंद्रमा उस सूरज की रोशनी को शीतल करके हम तक भिजवाता है। तो यह गुरु का काम है, जो हमारे लिए भगवान के दर्शन को सरल करे, भगवान के दर्शन को सरल करके हम तक भिजवाए। यह गुरु की महिमा है ना। भाई देखो, बंद कमरों छे, 10-12 मंजिलों मकान छे, उस 12-13 मंजिले मकान में 10-12-13 सीढ़ियां हैं, और बहुत ऊपर एक बल्ब जल रहा हो। आपको बल्ब केवल दिखाई दे रहा है, सीढ़ियां नहीं दिखाई दे रही है। आप कैसे जाओगे वहां? चले जाओगे क्या? मकान भी आपके लिए नया है, आपको पता ही नहीं कि कहां से जाना है, तो आप जाओगे क्या? आप नहीं जा पाओगे। भले वो आपको बल्ब वहां दिख रहा है, कुछ चमक रहा है, लेकिन नहीं जा पाओगे। लेकिन यदि आपको मोबाइल दे दिया जाए, टार्च दे दी जाए, माचिस दे दी जाए, तो आप जलाओगे, तुरंत पैडिन ढूंढोगे ना। बस कहने का भाव यह है कि वह जो आपको माचिस दी वह गुरु है। समझना मेरा उदाहरण। आपको जो टार्च दी वह गुरु है, गुरु माध्यम है। हमारी जान बचती है पानी से, हम पानी का धन्यवाद देवाएं। अरे पानी नहीं होता तो काई होतो गई। लेकिन पानी किस माध्यम से घर आया साहब? वो पाइप कितनी बखते नहीं है, नींव का पत्थर जैसी। जिस माध्यम से आया वह माध्यम गुरु है। पाइप के माध्यम से आया ना, महिमा पाइप की है, जल की है, लेकिन किसके माध्यम से आया? उस पाइप के माध्यम से आया। यह गुरु की महिमा होती है। यह गुरु वंदना सभी तालियां बजाकर गुरु का स्मरण करेंगे। यदि आपके गुरु हैं तो गुरु का स्मरण करें, ताकि हमें यहाँ पर भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो। बोली सद्गुरु भगवान की जय हो। मैं वारी जाऊं रे गुरा बल, हारी जाऊं रे। ओ मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आंगन आया। मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया। मैं वारी जाऊं रे गुरा बल,
सतगुरु मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे लाया मारा सतगुरु आंगण आया मारा सतगुरु आंगण आया गंगा गोमती लाया मारा सतगुरु आंगण आया हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना मारा सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना मारा कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे मारा कर्म भरम सब छीना मैं वारी जाऊं हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बड़ा उपकार होगा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा बोलिए सतगुरुदेव भगवान की गुरुवर जी तो धन और दौलत क्या मांगू देने वाले गुरुवर जी तो धन और दौलत क्या मांगू देने वाले गुरुवर जी तो धन और दौलत क्या मांगू देने वाले गुरुवर जी और धन और दौलत क्या मांगू गुरुवर जी से मांगू तो फिर धन और दौलत क्या मांगू गुरुवर जी से मांगू तो फिर धन और दौलत क्या मांगू मेरे जीवन में अब कर दो मेरे जीवन
देखिए गुरु की बहुत महिमा है। गुरु का स्मरण करें, डेली गुरु का ध्यान करें, गुरु की चर्चा करें। उसके बाद आता है गणेश अंबिका का पूजन। हम केवल घर में करते हैं तो केवल गणेश जी का ही पूजन करते हैं, है ना। कुछ चीजें बहुत अच्छी बता रहा हूं मैं यहाँ से। हम केवल गणेश जी का ही पूजन करते हैं, लेकिन शास्त्र में यह नहीं कहा गया है। यदि इसके पहले किसी ने बताया हो तो अच्छी बात है, लेकिन पुनः बताता हूं, शास्त्र में लिखा है गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ऐसा नहीं लिखा है कि गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। गणेश अंबिकाभ्याम नमः, अर्थात गणेश और अंबिका को, अंबिका मतलब उनकी माता को। अब देखना पंडित जी जाते हैं तो बोले गणेश जी चे तो सुपारी नाड़ा पर लपटी न सुपारी रखी न रखा वहां, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं कि काइलन धरो महाराज जी धर दी सुपारी धर दे। अंबिका के नहीं रहने पर पंडित जी उस सुपारी पर नाड़ा लपेट कर एक सुपारी रखते हैं और अंबिका बनाते हैं। अब जब तक गणेश जी के साथ अंबिका का पूजन नहीं होता ना, हमें पूजन का फल नहीं मिलता और हम वहां पर पूजन का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए जब भी गणेश जी का पूजन करें तो साथ में अंबिका का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बनाया गया। तो संसार का कौन ऐसा बेटा है जो चाहेगा कि मेरे माँ बाप के पहले मेरा पूजन हो? गणेश जी ने मना कर दिया, बोले पहले मेरे माता पिता का पूजन करो। और शंकर जी तो पता ही दिया मैंने आपको, अलाक निरंजन, बोले कोई लेना देना नहीं है, करो तो करो नहीं तो मत करो। शंकर जी तो निकल गए, अब बचे माता जी और गणेश जी। डिसीजन ये हुआ लास्ट में कि गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होगा, लेकिन साथ में मेरी माता का, मेरी मम्मी का पूजन करोगे तो ही मेरे पूजन का लाभ मिलेगा साहब, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है गणेश अंबिकाभ्याम नमः। केवल जनेऊ चढ़ती है गणेश जी को तब लिखा है कि गणेशाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सब में गणेश अंबिकाभ्याम लिखा है। गणेश जी अंबिका का पूजन करें बड़े भाव से। उसके बाद में एक प्रोसेस आती है, हम ये जो लोटा रखते हैं, हम लोटा क्यों रखते हैं, काहे के लिए रखते हैं, इसका क्या विधान है, क्या फल है, कैसा है, नहीं पता है। इस लोटे को रखने के 2-3 कारण हैं। एक कारण है पुण्यवाचन के नाम से जाना जाता है, इसको पुण्यवाचन के, हमारे पुण्यों का वाचन करना। और दूसरा कारण ये है कि भगवान की जो कथा है वो कहाँ बताई गई है? नदी के तीर्थ पे, तीर्थ स्थान पे, है ना। सब यही देखो, यही मिलेगा, तुंगभद्रा तटे तीरे, तुंगभद्रा नदी के तट पर इसने व्रत किया, उसने वहां व्रत किया। लेकिन हम हमारे स्थान को तीर्थ स्थान कैसे बनाएं? इसलिए उस जल के अंदर गंगा यमुना, है ना, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। ब्राह्मण के मंत्र में इतनी शक्ति होती है साहब। ब्राह्मण आवाहन करता है, बस केवल इतना है कि वहां दिखता नहीं है, ध्यान रखना। ब्राह्मण के मंत्र में जिस तरह से एक सांप पकड़ने वाला मंत्र मन में बोलता है, दियो बाबो दोड़ी जो पड़ेल रही, हाथ में उठे ले, काटा नहीं काटतो, तो ब्राह्मण भी तो वही मंत्र बोलता है साहब, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु। सारी नदियां इसमें आ जाए, सारे तीर्थ आ जाए, सब इसमें आ जाए, सारा तीर्थ न बोले ले महाराज जी वहां। आखिरी में बेचारो घर जन लिफाफो खोलत तो 200 रुपये। सारे तीर्थों को, जल को बड़ा दुख होता है। उस कितने समय में उसने आपको क्या क्या दिया, उसने क्या क्या दिया, क्या आप उन मंत्रों को समझो, उसने क्या दिया आपको। गणेश अंबिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि। ब्राह्मण ने कहा तो साहब उसमें भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन है ना। यह सारी धरती किसके अधीन है? भगवान के अधीन। सारी धरती भगवान के अधीन और भगवान मंत्र के अधीन। शास्त्र में लिखा है साहब, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। अन्य कोई मंत्र का उच्चारण करेगा तो पुण्य नहीं मिलेगा। खूब भी वाची ले। ब्राह्मण का बच्चा जब वेद मंत्र धारण करके आता है ना गले में, तो कितनी मेहनत लगती है पता है। आप मंत्र को गलत भी उच्चारण नहीं कर सकते, आपका शब्द स्पष्ट होना चाहिए। हमको तो गुरुजी कड़से फेंकिन मारता था वहां, एक का अंचुनी जल लगी मगर डोड़ा वहां। मतलब इतना शुद्ध उच्चारण करके आपको बोलना है कि जजमान को आधा अर्थ समझ में आ जाए। हमको तो ये कहता था, ऐसा मंत्र बोलो कि जजमान समझी जाएगा। ये गुरुजी उनका संस्कृत आवाज नहीं बोले, ये
तुम में इतना गट्स होना चाहिए कि वो समझ जाए कि तुमने क्या बोला। बोले ऐसी संस्कृत निकलनी चाहिए, ऐसी व्याकरण निकलनी चाहिए आपकी कि उनको समझ में आ जाए। जब ब्राह्मण इन मंत्रों को इस कंठ में धारण करता है ना साहब, तो उसको कितनी मेहनत लगती है ब्राह्मण का बच्चा ही जानता है। कितनी आवर्ती लगती है वेद मंत्रों को, कितना वह घोटता है अंदर, केवल ब्राह्मण ही समझता है। अब पंडित जी आवाहन करते हैं, बोले तीर्थों का आवाहन करो। तो हम क्या करते हैं कि उस लोटे में तीर्थों का आवाहन करते हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भी एक तीर्थ स्थान पर ही बैठे। माँ रेवा का पावन तट है, और माँ रेवा के पावन तट पर हम विराजमान हैं। और बड़केश्वर महादेव, देखिए आज पापांकुशा एकादशी है, तो आज पापों का नाश होता है ना। और माँ नर्मदा में स्नान करने से भी क्या होता है, पापों का नाश होता है। मतलब 3-4 संयोग इकट्ठा बने हैं हमारे पापों को हरण करने के लिए। 2-3 संयोग एक साथ बने हैं साहब। माँ रेवा का परम पावन तट, नर्मदा का दक्षिण छोर, भगवान बड़केश्वर महादेव के सानिध्य में पापांकुशा एकादशी के दिन हम यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि माँ रेवा का एक भजन अपने मुखारविंद से श्रवण कराएं, और सभी माँ रेवा का इस भजन बड़े बड़े ही भाव से गाएंगे साहब। माँ रेवा का भजन बड़े भाव से गाएंगे। नर्मदा मैया की जय। जय हो। जिसको नृत्य करना हो नृत्य भी करे भैया, क्योंकि इसमें नृत्य का भी विधान है। घबराए हो मैया।